नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम 21 अक्टूबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर से हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। तो इन्होंने दिया है सी ई के दाईं ओर है। पहले सी और ई का रिलेशन बनाते हैं। तो जैसे ई है हमारे पास, ई के दाईं ओर इस तरफ सी है और ए के बाईं ओर है। जैसे अगर हम यहाँ ए बना लेते हैं तो इसका बाईं ओर इस तरफ होगा। बाईं मतलब लेफ़्ट साइड हो गया और ये इसकी राइट साइड है। तो अब हम देखेंगे ए और डी के बीच में एक बच्चा है। तो जैसे एक स्पेस छोड़ के आगे डी है यहाँ पर ए के पास में, तो कौन है वो एक स्पेस में जो रह गया वो हमारा बी रह गया है। तो बी यहाँ पर है। तो 5 बच्चे इस तरह से हमने सेट कर लिए हैं। तो इनके अंदर पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के बीच में ए आ गया है। तो ए हमारा आंसर बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। ये नीचे दिए गए अंग्रेजी अक्षर के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है और संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो वैसे तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि क्या प्रयास करना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनके अनुसार हम लिख के देखते जाएं, जिससे हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, वो हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो वर्ड बनता है POCKET, पॉकेट बन जाएगा। तो पॉकेट के अनुसार पॉकेट में P जो है 2 है, O है हमारे पास 5 नंबर है और C हमारे पास 1 है एंड K = 3 और E है जो हमारे पास 6 है वो, और T हमारे पास 4 है। तो देखिए 2 5 1 यहाँ पर हमारा 2 5 1 3 6 4 ये हमारा आंसर बन गया है, ऑप्शन 3। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसका ये वर्ड क्या बनेगा, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि पहले जो जैसे ये सीरीज़ दी हुई है इसके अनुसार हम लिख के देख लें इनको। जैसे 3 नंबर है पहले, तो 3 नंबर पे हमारा के लिखा हुआ है। अब 5 नंबर है, 5 नंबर पे हमारा ओ लिखा हुआ है। अब उसके बाद 1 नंबर पे सी लिखा हुआ है। ऐसे 4 नंबर पे हमारा टी लिखा हुआ है और आगे 2 है जो 2 के स्थान पर हमारा पी है और लास्ट में 6 है तो 6 हमारा ई है। तो इस तरह से हम सभी को लिख के देख लेंगे, तो उससे हमें एक वर्ड बन जाएगा जो मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण शब्द हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे Q है R के पुत्र का भाई है। तो अगर हमारा R है, हमारे पास R है, तो R का हो गया पुत्र, हो गया R का पुत्र, तो उसका फिर पुत्र बन जाता है। तो ये R का क्या बन गया, पुत्र बन गया। R का पुत्र है तो QR के पुत्र का भाई है, तो QR से किस प्रकार संबंधित है, तो Q इसका भाई बन गया, पुत्र का भाई
वही रिलेशन होगा जो पुत्र से रिलेशन है। पुत्र का रिलेशन और उसके भाई का रिलेशन बराबर ही होगा। तो इसलिए जो आर का अगर ये पौत्र है तो उसका भाई भी, ये भी इसका पौत्र ही होगा। तो क्यू जो है आर का पौत्र बन गया है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, जैसे 25 अगस्त को शुक्रवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। 25 को शुक्रवार है तो गुरुवार है, 25 को गुरुवार दे दिया, 25 को हमने थर्सडे लिया है और 26 को क्या आ जाएगा, उसने पूछा है मंगलवार। तो मंगलवार के लिए जैसे हमारे पास 25 हम ऐसे लिख लेते हैं 25 23। जैसे यहाँ पर अगर हमारा थर्सडे है तो यहाँ पर हमारा वेडनेसडे हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ट्यूसडे मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार जो है 23 को हो गया है। 23 का मंगलवार होने पर तो 23 के अनुसार हम 7 माइनस करते चले जाएंगे। जैसे 23 में 7 प्लस कर दीजिए 30 आ जाएगा। 7 प्लस कर लिया हमने, अगर हम इधर 7 माइनस ले लेते हैं तो 16 हो गया और उसके बाद 7 माइनस ले लीजिए 9 हो गया, फिर 7 माइनस ले लीजिए 2 हो गया। तो पहला सप्ताह मतलब पहला सप्ताह 2 से शुरू होगा, 2 का मंगलवार हो गया, 9 का हो गया और 16, 23 और 30। इस तरह से हमारे 5 मंगलवार हो गए हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसलिए हमने 7 प्लस और माइनस इसके अंदर किया है। तो 7 ये हो गए हमारे पास 5, तो 5 हमारा ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 कथन और 2 निष्कर्ष हैं। 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत हों, तो निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से निकलता है या निकलते हैं। तो हम देखते हैं सभी जानवर जो है कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते बनाए गए हैं इसके अंदर। तो जैसे हमारे पास एक जो डायग्राम बन गया है वो है ये सर्कल, जानवर है ये जानवर का हमने ये ले लिया जानवर। ये जानवर के अंदर जो जानवर हैं सभी जानवर कुत्ते बनाए गए हैं। तो जानवर जितने भी हैं वो कुत्ते के अंदर आ जाएंगे। सभी जानवर किसके अंदर आ गए, सभी जानवर कुत्ते के अंदर हमने डाल दिए हैं। ये कुत्ते का कॉलम बना दिया और ये जानवर का कॉलम बना दिया। तो हमारे पास जो जानवर हैं वो कुत्ते के अंदर हमने डाल दिए हैं। कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो कुत्ता जो है वो कंप्लीट ये पूरा भाग कुत्ते का है। तो इसका कुछ भाग अगर हमारा इस तरह भी हो जाए तो भी ठीक है, अगर हम इस तरह से कर लें तो भी हमारा ठीक ही रहेगा। तो कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, तो कुत्ते का कुछ भाग कैसा होगा, ये जो भाग है वो खतरनाक हो गया। तो खतरनाक है तो अब हमने निष्कर्ष क्या निकालना है, सभी जानवर खतरनाक हैं। तो जानवर तो ये भाग है हमारा और ख़तरनाक हमारा ये भाग है। तो जानवर का पूरा भाग खतरनाक नहीं है। तो सभी जानवर खतरनाक है, तो ये हमारा गलत हो गया। कुछ कुत्ते जानवर हैं,
तो जैसे ये कुत्ते के लिए हमने पूरा लिया हुआ है, तो कुत्ते का कुछ भाग जानवर हमने पहले ही देख लिया है, पहले ही हमें ये मिल गया है। जानवर का कुछ भाग कुत्ते हैं, कुत्ते का कुछ भाग जानवर है, तो कुछ कुत्ते जानवर है, ये जो है सही हो गया है। तो हमारा सेकंड जो है सही है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्वेश्चन, जैसे जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो किलोमीटर में हम दूरी को मापते हैं, उसी प्रकार न्यूटन का किससे संबंध है, तो न्यूटन में हम बल को मापते हैं, तो बल से इसका संबंध बन जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर रीजनिंग के लिए सीरीज दी गई है, तो इसका अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 1 प्लस हो गया है, अब ये यहाँ पर 4 प्लस हो गया है, 12 और 4 16, 16 और 9 25 होता है, तो 9 प्लस हो गया, 25 और 16 41 होता है, तो 16 प्लस हो गया। जैसे 1 का स्क्वायर ये 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 होता है। आगे हम 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, तो 25 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 41 और 25 दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास 66 आ जाएगा। तो 66 ऑप्शन सेकंड के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए, तो अलग क्या है इनके अंदर से। जैसे अदरक, गाजर और आलू ये सभी ज़मीन के नीचे बोए जाते हैं, ज़मीन के नीचे कह लो, अंदर बोलो, अंदर भी कह सकते हैं। तो और जो ये है टमाटर जो है ऊपर होता है, इसका पेड़ के ऊपर लगते हैं ये, तो इसलिए ये अलग हो गया हमारा टमाटर, तो टमाटर जो है राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसके अंदर एक निश्चित कूट भाषा में COVET को ये लिखा गया है, तो इसका रिलेशन क्या है पहले हम ये देखेंगे। C जो है, C के बाद D और E छोड़ के हमने F ले लिया है, तो 2 जो है छोड़ दिए गए हैं। ये समझ लो कि हम यहाँ ये 3 नंबर पे आता है और ये 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हमारा 3 प्लस हुए हैं। ऐसे ही O के बाद जैसे P और Q को छोड़ दिया हमने, तो R आ गया, तो 2 हम छोड़ते चले गए हैं, तो सभी में 2 छोड़ते चले जाएं। जैसे V है, V के बाद V, W और X हमने छोड़ दिया है, तो Y, W X के बाद Y आ जाएगा। इसी प्रकार E है, जैसे E के बाद F और G हमने छोड़ दिया है, तो H आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आगे T है, तो T के बाद U और V को हमने छोड़ दिया है, तो W हमारा बन गया। तो 2 लेटर इसके अंदर छोड़ते चले जाएंगे। H के बाद जैसे H के बाद हम I और J को छोड़ दे तो हमारा K आ जाएगा। I के बाद J और K हमने छोड़ दिया तो हमारा L आ गया। D के बाद हमने E और F को छोड़ दिया तो हमारा G आ जाएगा। E के बाद F और G को हम छोड़ दें तो हम H हमें मिल जाएगा। तो K L G H हमारा ऑप्शन सेकंड है, सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये है वामार्थ है और दक्षिणावर्त, तो वामार्थ क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है, ये यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है
जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी के अनुसार घड़ी की जो सुई चलती है, जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है हमारी, घड़ी की सुई हमारी इस तरह से चलती है, 12 से 3 और 3 से 6। तो ये तो हमारा होता है क्लॉकवाइज। ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज। और इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, दक्षिणावर्त बोलेंगे इसमें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दक्षिणावर्त होती है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो वामार्त होती है। तो ये तो है हमारी, इस तरह से चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज है। अगर हम इसका उल्टा चलाएं, इस तरह से चलाएंगे तो वो एंटी क्लॉक बोला जाएगा, एंटी क्लॉक। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जैसे यहाँ हमने ले लिया, यहाँ पर उत्तर जो हमारा होता है सबसे ऊपर ही होता है हमेशा। उत्तर नॉर्थ हमने लिख दिया है एन। वह वामार्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। वामार्त होगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक इसको हमने घुमाना है। एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से हम इसको घुमाएंगे। तो 135 डिग्री पे अगर हम इसको घुमाते हैं, यहाँ 90 हो गया, 90 के बाद यहाँ पर हमारा यहाँ मनुष्य था तो उसका मुंह इस तरफ था पहले, तो 135 डिग्री घुमाने पर हमारा इस तरफ आ जाएगा। ये हमने 135 डिग्री का कोण बनाया, तो अब इसका मुंह इस तरफ हो गया है। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब हमने इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा ये, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं ऐसे चलाना हमने इसको इस तरफ। तो 90 डिग्री पर हम इसको यहाँ से 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त में। तो अब इसका मुंह किस तरफ हो गया है, देखिए यहाँ जो है ईस्ट है हमारा, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये यहाँ पर साउथ हो गया। तो अब यहाँ पर इसका मुंह है मनुष्य का, तो किस दिशा में है ये, नॉर्थ और वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ और वेस्ट हमारी ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर इसका मुंह बन गया है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर बन गया है। तो ये था हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। आगे मैथ के क्वेश्चन है, ये मैथ की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।